जिन्नात कैसे जिस्म पर हावी होते हैं और कौन से हिस्से से जिस्म में दाखिल होते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलम तख्लीक किए। अल्लाह ताला ने कुर्राए अर्ज पर कई मखलूकात तख्लीक की। इनमें से इंसान और जिन ऐसे हैं कि जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबर इस दुनिया पर मबूस फरमाए। अल्लाह ताला ने इन दोनों मखलूकात के लिए सजा और जजा का तसव्वुर पेश किया, यानी यौम आखिरत। अल्लाह ताला की ये दोनों मखलूकात नेकी और बदी करने के इख्तियार के साथ इस दुनिया में आई। जिन्नात की दुनिया इसरार के पर्दे में छुपी रहती है। जिन्नात को इंसानों की नजर से पोशीदा कर दिया गया। जिन्नात को जमीन पर उतारने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों और वीरानों में कैद कर दिया। जिन्नात को कैद करने का वाकया भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। रिवायात में आता है कि इंसान को जमीन पर उतारने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार इब्लीस को अपने पास तलब फरमाया। इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था और अल्लाह ताला के इंतहाई बरगजीदा मखलूक की फहरिस्त में से शुमार होता था। अल्लाह पाक ने इसे बहुत सा इल्म अता किया हुआ था और इस इल्म की बुनियाद पर उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया था। इब्लीस को हुक्म दिया गया कि फरिश्तों की एक जमात के साथ जमीन पर उतरे और जो जिन्नात जमीन में फसाद में मशगूल हैं उन्हें वीरान जजीरों और पहाड़ी गारों में कैद कर दे और एक खास वक्त तक के लिए ये जगह उनका मस्कन बना दी जाए। इब्लीस बारगाहे इलाही से हुक्म लेकर फरिश्तों की जमात के साथ जमीन पर उतरा और जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों और पहाड़ी गारों में कैद कर दिया। जिन्नात को कैद करने के बाद अर्श इलाही तक इब्लीस का फरिश्तों की जमात के साथ सफर शुरू हुआ। दुराने सफर इब्लीस के गुरूर और तकब्बुर ने सर उठाया और उसने इंतहाई कम वक्त में निहायत ताकतवर जिन्नात को कैद करने से मुतल्लिक गुरूर किया। इब्लीस के इस गुरूर को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने इसे सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस ने इनकार कर दिया। इसके दिल में गुरूर और तकब्बुर आ चुका था। इब्लीस सोचता था कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से पैदा किया गया है, मेरी और इसकी क्या बराबरी हो सकती है, भला मैं इस मिट्टी के पुतले को सजदा क्यों करूं। हुक्म बारी ताला से इनकार पर इब्लीस को बारगाहे इलाही से निकाल दिया गया और उसे शैतान बना दिया गया। एक रिवायत के मुताबिक हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर तक ये जिन्नात वहीं पर कैद रहे और फिर अल्लाह के हुक्म से इन्हें आजादी मिली और वो दुनिया में चलने फिरने लगे। सलमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये भी था कि आप शयातीन जिन्नात को काबू कर लेते और उन्हें सजा के तौर पर दोबारा कैद में डाल देते। जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ और एक पूरी सूरह जिन इनके नाम से मौजूद है। मस्जिद हराम के शुमाल में 3000 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मस्जिद अल जिन भी मौजूद है। जिन्नात की एक जमात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, आपसे कुरान पाक की तालीम हासिल की। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालात के जवाबात दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लामी तालीम हासिल करने के बाद वो वापस चले गए और कुरान पाक की सूरह जिन इसी तनाजुर में नाजिल हुई। बाद में इसी मुनासबत से वहां पर एक मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिद अल जिन कहा जाता है। जिन्नात के इंसानों पर असरअंदाज होने के वाकयात आए रोज हमारे मुशाहिदे में आते रहते हैं। ये इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इससे अजीबोगरीब हरकत करवाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसके पीछे कई अवामिल कार फरमा होते हैं। जिन्नात कैसे इंसानी जिस्म पर हावी होते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो आम आदमी नहीं जानता। इमाम इब्ने तैमिया के मुताबिक इंसान नेकी से फारिग होकर बुराई की जानिब जब रागिब होता है तो बुरे असरात से मुतासिर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दुनिया परस्ती में बुराई इंसान पर गालिब आ जाती है और जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जिन्नात कई मामलात में इंसान की तरह होते हैं, पसंद या नापसंद या अच्छाई और बुराई के जज्बात रखते हैं। ऐन मुमकिन है कि जिन्नात को किसी इंसान का चेहरा इंतहाई नापसंद हो, इस वजह से वो उसके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरी जानिब ये बात भी मौजूद है कि जिन्नात को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है। वो किसी को बरहना देखकर उस पर फिदा हो सकते हैं और उसके जिस्म पर काबिज हो सकते हैं। ये मामला ज्यादातर खवातीन के साथ पेश आता है। चूंकि जिन इंसानों की नजरों से पोशीदा होते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात हम अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर कहीं गर्म पानी उंडेल देते हैं या किसी दरख्त या पत्थर की ओट में बैठकर रफ़ाए हाजत पूरी करते हैं मगर नहीं जानते कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, आपके इस अमल से वो बहुत नाराज हो सकते हैं और बदला लेने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जिन्नात जिस्म के किस हिस्से में दाखिल होकर इंसान पर कब्जा करते हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं। ज्यादातर नजरियात ये कहते हैं कि इंसान की मौत के वक्त इंसानी रूह नाखूनों, नाक और मुंह से निकलती है और यही ऐसी जगह होती है जहां से जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल होकर कब्जा जमाते हैं।
اللہ پاک نے انسان کو جنات کے شر سے بچانے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی ہے، اور کئی ایک ایسی مسنون دعائیں اور وظائف بھی موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق کی روزانہ تلاوت کرنے سے انسان کے جسم میں کبھی بھی جنات داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان سورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کسی بھی کام